Hello everyone and a warm welcome to Achievers YouTube channel. A very good morning guys. I hope you are doing well. स्वागत है सभी का अचीवर्स के यूट्यूब चैनल पर। तो कैसे हो दोस्तों? मैं आशा करता हूँ कि शानदार तरीके से आप लोग अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, अपने सेहत, फैमिली और पढ़ाई का ध्यान काफ़ी अच्छी तरीके से रख रहे हो। दोस्तों, हर सुबह की तरह आज भी हम अपने सबसे पहले और सबसे बेहतरीन प्रश्नों के संकलन के साथ 30 सितंबर यानी इस महीने के लास्ट दिन का करंट अफेयर्स आप लोग के सामने लेकर आया हूँ, जो आने वाली सभी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होगा। शुरू करने से पहले आपसे निवेदन है कि वीडियो को रास्ता देखें एवं अच्छा लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करें, क्योंकि आपके लाइक, शेयर और कमेंट हम लोग को काफ़ी मोटिवेट करता है। तो आइए बिना समय व्यर्थ किए बढ़ते अपने पहले प्रश्न की ओर। उससे पहले अभी तक जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले एवं बेल आइकन को दबा लें। उससे क्या होगा, आपको जो भी हमारी तरफ से रेगुलर अपडेट होगा वो आपको सबसे पहले मिलेगा। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस राज्य सरकार ने गरीब कन्या और रोजगार अभियान में 8 पुरस्कार प्राप्त किए हैं? तो ये उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा गरीब कन्या और रोजगार अभियान में 8 पुरस्कार प्राप्त किया गया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने केंद्रीय जल मंत्रालय के तहत पेयजल और स्वच्छता विभाग द्वारा शुरू किए गए गरीब कल्याण रोजगार अभियान में 8 पुरस्कार प्राप्त किए हैं। राज्य को गंदगी मुक्त भारत योजना के कार्यान्वयन में समग्र द्वितीय रैंक भी प्राप्त किए हैं। तो ये था उत्तर प्रदेश, जो कि गरीब कन्या रोजगार अभियान में 8 पुरस्कार प्राप्त किया है। अब उत्तर प्रदेश से फैक्ट देख लेते हैं हम लोग। कैपिटल कहाँ है? लखनऊ। और राजस्थान सिटी इसका कौन है? कानपुर है। क्या है? कानपुर। हमेशा मैं छोड़ देता हूँ इसको लिखने के लिए, अगला बार मैं इसे अपडेट कर दूंगा। गवर्नर है आनंदीबेन पटेल, चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ और डिप्टी चीफ मिनिस्टर केशव प्रसाद मौर्य। उसके बाद से विधानसभा में 403 सीट है, विधान परिषद में 100 सीट, राज्यसभा में 31 सीट और लोकसभा में 80 सीट है। हाईकोर्ट का है इलाहाबाद हाईकोर्ट, जो कि प्रयागराज में है। आप लोग बताइएगा कितने राज्यों में विधान परिषद है? इसका आंसर आप लोगों को कमेंट में देना है, तो आप लोग ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मैं इससे पहले एक्सप्लेन कर चुका हूँ कितने राज्यों में आपका विधान परिषद है। जब से आपका जम्मू कश्मीर हटा है, जम्मू कश्मीर को विधान परिषद सीट से घटाया गया है, तो उस समय के पहले को जो आंकड़ा थे और अब का जो आंकड़ा है, दोनों में डिफरेंस आ गया। तो थोड़ा सा आप लोग उसको अपडेट करके बताइएगा कितना विधान परिषद अभी है, ठीक है, किस किस राज्य में विधान परिषद है, तो उसको आपका आंसर देना है। नेशनल पार्क कौन है उत्तर प्रदेश में? तो ये दुधवा नेशनल पार्क है। जो भी एग्ज़ाम होता है उसमें हमेशा पूछा जाता है कि दुधवा नेशनल पार्क कहाँ है, तो ये आपका उत्तर प्रदेश में है। अब ये देखते हैं कि उत्तर प्रदेश किस किस राज्य से बाउंड्री शेयर करता है। तो ये आप उत्तर प्रदेश का मैप देख लीजिए। तो ये जो शेयर करता है उत्तराखंड से शेयर करता है, उत्तराखंड आपका ये रहा। उसके बाद इधर नेपाल का ये है, तो नेपाल से करता है, तो नेपाल तो आपका कंट्री हो गया। ये इधर बिहार है तो बिहार से करता है, इधर आपका मध्य प्रदेश है तो मध्य प्रदेश से करता है, फिर उसके बाद से इधर झारखंड है उससे करता है, राजस्थान से करता है और हरियाणा से करता है, इधर हरियाणा का पार्ट है उससे करता है, और एक दिल्ली है उससे करता है। तो ये था आपका उत्तर प्रदेश किस किस राज्यों से बाउंड्री शेयर करता है, उसके बारे में था। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस राज्य सरकार ने 3 वर्षों में राज्य को झुग्गी मुक्त बनाने के लिए पहल शुरू की है? झुग्गी झोपड़ा जो होता है ना, उसको मुक्त करने का पहल शुरू की है। ये किस सरकार के द्वारा हुआ है? तो ये उड़ीसा सरकार के द्वारा 3 वर्षों में राज्य को झुग्गी मुक्त बनाने के लिए पहल शुरू किया गया है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत झुग्गी झोपड़ियों निवासियों के लिए नल से पानी उपलब्ध कराने, बिजली की सुविधा सुनिश्चित करने, पक्की सड़कों और मनोरंजन स्थलों के निर्माण की व्यवस्था जैसे बुनियादी जरूरतें उपलब्ध कराई जाएंगी। काफ़ी अच्छी पहल है। अगर जो ऐसा हो पाता है तो काफ़ी ही सराहनीय कार्य होगा, क्योंकि जो भी लोग झुग्गी झोपड़ी में रहते हैं उनकी लाइफ जो होता है वो काफ़ी कष्टदायक होता है। तो अगर उन्हें रहने का अच्छा घर मिल रहा है, अच्छा उन्हें अगर जो पीने के लिए अच्छा पानी मिल रहा है, अच्छा भोजन मिल रहा है, बिजली मिल रहा है, तो उससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। तो काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव स्टार्ट किया जा रहा है, जो कि आपका ओडिशा सरकार के द्वारा ये किया जा रहा है। अब ओडिशा का बात है तो उसी फैक्ट देख लेते हैं। कैपिटल का है भुवनेश्वर, और भुवनेश्वर ही उसका राज्य सिटी है। गवर्नर है गणेशी लाल और चीफ मिनिस्टर नवीन पटनायक, ये काफ़ी अच्छे व्यक्ति हैं। लेजिस्लेचर यानी इन कैमरा में 147 सीट है, राज्यसभा में 10 सीट है, लोकसभा में 21 सीट है, और हाईकोर्ट का है ओडिशा हाईकोर्ट है। एरिया बाय रैंकिंग 8 है और पॉपुलेशन बाय रैंकिंग 11th है। यहाँ कुछ नेशनल पार्क है, 2 नेशनल पार्क है, वो देख लीजिए आप। एक है भितरकनिका नेशनल पार्क, एक सिमलीपाल नेशनल पार्क। ये दोनों जो है वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप लोग याद कर लीजिए कि ओडिशा में 2 नेशनल पार्क है, एक भितरकनिका और दूसरा सिमलीपाल नेशनल पार्क। अब ये देख लेते हैं
ओडिशा किस किस राज्य से अपना बाउंड्री शेयर करता है? तो आपको मैं मैप में दिखा देता हूँ। आपका ये ओडिशा का ये लोकेशन रहा, ये ओडिशा है। तो वेस्ट बंगाल से कर रहा है, झारखंड से कर रहा है, छत्तीसगढ़ से कर रहा है और आंध्र प्रदेश से कर रहा है। तो ये आपका ओडिशा का मैप रहा। और इधर तेलंगाना से नहीं कर रहा है, छत्तीसगढ़ कर रहा है और झारखंड से कर रहा है, वेस्ट बंगाल से कर रहा है और आंध्र प्रदेश से कर रहा है। तो ये आपका ओडिशा का बाउंड्री शेयर करना हो रहा है, वो आप लोग देख लिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस संगठन और प्रमुख सहयोगी ने कोरोना वायरस के 120 मिलियन रैपिड टेस्ट शुरू करने का योजना बनाई है? तो ये डब्ल्यूएचओ के द्वारा कोरोना वायरस के 120 मिलियन रैपिड टेस्ट शुरू करने का योजना बनाया गया है। ये रैपिड टेस्ट क्या होता है? अगर जो किसी इंसान को कोरोना वायरस संक्रमित है या नहीं है, तो उसके ऊपर जो चेक किया जाता है वो आपका रैपिड टेस्ट ही होता है। उसमें जो भी आपका शुरू में जो टेस्ट लिया जाता है, जो आपका टेम्परेचर देखा जाता है, आपका जो भी पहला जो चेक होता है वो रैपिड टेस्ट होता है। तो ये 120 मिलियन रैपिड टेस्ट शुरू करने का योजना बनाया गया डब्ल्यूएचओ के द्वारा। अब डब्ल्यूएचओ की बात है तो उसका हेडक्वार्टर्स कहाँ है? जिनेवा है। और फाउंड कब किया गया था? 1948 में। चलिए आप लोग ये बताइए कि डब्ल्यूएचओ का चेयरमैन कौन है? तो इसका आंसर आप लोग को देना है, चेयरमैन का नाम बताना है डब्ल्यूएचओ को। ठीक है, तो अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। विश्व हृदय दिवस कब मनाया गया? तो विश्व हृदय दिवस 29 सितंबर को मनाया गया। इसका उद्देश्य लोगों के हृदय संबंधी स्वास्थ्य सेवाओं एवं हृदय रोगों के बारे में जागरूक करना है। ठीक है, जिनको भी हृदय से संबंधित रोग होता है उस सब चीज़ को जागरूक करने के लिए ये हृदय दिवस मनाया गया। कब मनाया गया? 29 सितंबर को मनाया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। डीपीआईआईटी औद्योगिक विकास योजना के तहत किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश के 29 इकाइयों की मंजूरी दी गई है? तो ये जम्मू कश्मीर में 29 इकाइयों की मंजूरी दी गई है, जो कि डीपीआईआईटी औद्योगिक विकास योजना के थ्रू हुआ है। डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी प्रमोशन, उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन केंद्रीय डाक्टर सचिव डॉक्टर गुरु प्रसाद महापात्र ने सोमवार को जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के औद्योगिक विकास योजना 2017 के तहत विनिर्माण और सेवा क्षेत्र इकाइयों के पंजीकरण पर विचार करने का अधिकार प्राप्त समिति की बैठक की अध्यक्षता की है। ये जम्मू कश्मीर को दिया गया, तो जम्मू कश्मीर जो फैक्ट लेते हैं। लेफ्टिनेंट गवर्नर है मनोज सिन्हा, जो कि मुर्मू जी के बाद इन्हें बनाया गया है। यूनिकैमरा में 114 सीट है, राज्यसभा में 4 सीट है और लोकसभा में कुल 5 सीट है। आपका हाई कोर्ट है जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट। यहाँ पे 3 नेशनल पार्क है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, द चिंगम नेशनल पार्क, किस्ताबर नेशनल पार्क और सलीम अली नेशनल पार्क, जिससे प्रायः एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिएगा और याद कर लीजिएगा। अब ये देखते हैं कि आपका जम्मू कश्मीर किस किस राज्य से अपना बाउंड्री शेयर करता है। तो पहले एक आपका पाकिस्तान से इसका बाउंड्री शेयर होता है, जो कि एक देश है, उससे बाउंड्री शेयर होता है। उसके बाद से इंडियन जो भी है एक लद्दाख से यूनियन टेरिटरी से मतलब करता है, अपना बाउंड्री शेयर करता है। उसके बाद से हिमाचल प्रदेश से करता है और एक पंजाब से करता है। तो ये था आपका जम्मू कश्मीर के बारे में, किस किस राज्यों से बाउंड्री शेयर कर रहा है, तो आप लोग जान गए। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। गंगा नदी पर नरेंद्र मोदी द्वारा एक संग्रहालय का उद्घाटन किया गया, इसका क्या नाम है? तो इसका नाम गंगावलोकन है, जो कि नरेंद्र मोदी के द्वारा एक संग्रहालय का उद्घाटन किया गया गंगा नदी पर। प्रधानमंत्री गंगा नदी पर देश के पहले संग्रहालय का उद्घाटन करेंगे। यह गंगा नदी में जैव विविधता, कार्यकलाप और संस्कृति को प्रदर्शित करने के लिए समर्पित है। संग्रहालय चंडी घाट हरिद्वार में स्थित है। ये था आपका गंगावलोकन, जो कि संग्रहालय खुल रहा है कहाँ पे? गंगा नदी के तट पे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। महाराष्ट्र के किस जिले में पुलिस ने नो मास्क नो राइड का अभियान शुरू किया गया है? तो ये काफ़ी अच्छा पहल है, नो मास्क नो राइड। अगर जो आप मास्क नहीं पहनते हो तो आपको राइड करने का कोई हक नहीं है, क्योंकि जब आप सेफ नहीं हो तो आप क्यों राइड करोगे? अब अगर आप मास्क लगा नहीं जा रहे हो, अगर जो आप किसी तरह की गलती से भी इन्फेक्ट हो तो अगले लोगों को भी आप इन्फेक्ट कर सकते हो। तो इसके लिए अगर जो आप बाइक चला रहे हो, अगर आप कार चला रहे हो, तो आपको मास्क पहनना ही है, जो कि आपका महाराष्ट्र के सांगली जिला में ये स्टार्ट किया गया अभियान। ठीक है, यह अभियान राज्य सरकार के मेरा परिवार मेरी जिम्मेदारी का हिस्सा है। महाराष्ट्र में एक स्कीम है, मेरा परिवार मेरी जिम्मेदारी, और ये उसका पार्ट है, जिसे इस महीने को 15 तारीख कोरोना महामारी को नियंत्रित करने के लिए लॉन्च किया गया था। तो ये था आपका नो मास्क नो राइड, जो कि सांगली जिला में स्टार्ट किया गया। ये आप लोग याद कर लीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा रोइंग डाउन द गंगा नामक पुस्तक लॉन्च की गई। पुस्तक किसके द्वारा सह प्रकाशित है? ये राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन और भारतीय वन जीव संस्थान के द्वारा यह सह प्रकाशित है। ठीक है, रोइंग डाउन द गंगा ये पुस्तक है। ठीक है, आप लोग याद रखिएगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं।
असम की एकमात्र महिला मुख्यमंत्री कौन थी जिनका निधन हो गया? जिनका नाम सैयदा अनवरा तैमूर था, जो कि असम की एकमात्र महिला मुख्यमंत्री थी जिनका निधन हो गया। उन्होंने दिसंबर 1980 से जून 1981 तक असम के मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किया। उस समय के दौरान असम में विदेशी विरोध आंदोलन अपने चरम पे थे। तो ये सैयदा अनवरा तैमूर, आप फोटो में देख सकते हो, ये जी तैमूर जी हैं, सैयदा अनवरा तैमूर जी, जिनका हाल ही में निधन हो गया है। और ये आपके असम के फर्स्ट वुमेन चीफ मिनिस्टर थे। ठीक है, अब अगला देखते हैं। वर्ष 2020-21 के लिए गान समार्गिनी लता मंगेशकर पुरस्कार किसे दिया गया है? तो गान समार्गिनी लता मंगेशकर पुरस्कार उषा मंगेशकर जी को दिया गया है। यह पुरस्कार महाराष्ट्र सरकार के सांस्कृतिक विभाग के द्वारा दिया जाता है। इस पुरस्कार में 5 लाख रुपए नगद पुरस्कार एवं एक प्रशस्ति पत्र, एक स्मृति चिन्ह शामिल है। तो ये पुरस्कार आपको उषा मंगेशकर जी को दिया गया है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसने पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए वाई रोड अभियान शुरू किया है? पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कौन सा अभियान है? वाई रोड अभियान शुरू किया है। तो ये ओडिशा सरकार के द्वारा आपका वाई रोड अभियान शुरू किया गया है। अब ओडिशा का बात मैं पहले कर चुका हूँ, तो यहाँ पे फिर से ओडिशा के बारे में बात नहीं करते हैं। आप लोग सुन चुके हो तो आप लोग इरिटेट हो गया। मैं चाहता नहीं कि आप लोग इरिटेट हो, तो इसलिए मैं इसके बारे में नहीं बताऊंगा। ठीक है, तो आप लोग अगर जो पढ़ना है तो आप लोग पढ़ लीजिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। डीपीडी वाघेल की अवधि के लिए ट्राई के अध्यक्ष के रूप में आर एस शर्मा की जगह लेंगे। तो ये जो आपका ट्राई के अध्यक्ष बने हैं, इनका कार्यकाल क्या रहने वाला है? पहले आर एस शर्मा जी थे, उनका जगह डीपीडी वाघेल जी लिए हैं, और उनका अवधि क्या, उनका टेन्योर क्या है? तो 3 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक, मतलब दोनों में से जो पहले पुर जाए, यानी 3 वर्ष अगर जो वो आज बने हैं तो आज के बाद वो 3 वर्ष तक रहेंगे। अगर जो उनका एज 65 वर्ष से कम है, जिस दिन 65 वर्ष हो जाएगा, चाहे वो 2 साल के कार्यकाल उनका 2 साल कार्य किए हैं, चाहे 1 साल किए, अब उनका टेन्योर खत्म हो जाएगा, यानी वो उस पद से फिर हट जाएंगे। तो जो पहले पुर जाए, पहले 3 वर्ष पूरे या पहले 65 वर्ष पूरे। तो ये था आपका डीपीडी वाघेल जी, जो कि ट्राई के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त हुए। पहले आर एस शर्मा जी थे। भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण के बारे में, ट्राई के बारे में देख लीजिए, क्योंकि ट्राई का बात था तो ट्राई के बारे में देख लीजिए। यह भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण अधिनियम 1997 के तहत स्थापित एक वैधानिक निकाय है। यह टैरिफ इंटर कनेक्शन, सेवा गुणवत्ता और शासन से संबंधित निर्देश, आदेश और नियम जारी करता है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। ठीक है, ये जो आपका ट्राई है ना, कोई भी कंपनी कुछ ज़्यादा आपका ऑफर दे रही है या नहीं दे रही है, हाँ दे रही, तो उसको वो देखता है कि अगर जो सारे कंपनी है, सारे कंपटीटर हैं, तो उसको एक आसपास में चाहिए। आप लोग बहुत दिन पहले देखे होंगे कि आप लोग जियो के जो भी यूजर थे वो फ्री में आप लोग यूज़ कर पा रहे थे। तो ये सारे कंपनियों, जो और भी लोग कंपनी जैसे एयरटेल थे, वोडाफोन थे, तो उन लोगों को तो शिकायत किया गया ट्राई के पास में कि ऐसे कैसे चलेगा। अगर जो वोडाफोन सबको फ्री ऑफ कॉस्ट इंटरनेट प्रोवाइड करेगी, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको बातें कराएगी, तो फिर हम लोग का मार्केट कैसा रह जाएगा। तो ये ट्राई जो था उस पर रूल, उस पर काम किया, और ट्राई बोला कि आपको भी जो भी मतलब इंटरनेट पैक होता है उसके लिए बनाना पड़ेगा, और जितने भी सारे कंपनी है सबको आसपास में लगभग, अगर किसी का रिचार्ज पैक 349 का तो 349 का होगा, आपका 1.5 GB का, तो वो एक नियमित रूप से चलाने के लिए ट्राई का गठन किया गया। ट्राई जो है एक वैधानिक निकाय बनाया गया। ठीक है, तो ये आपका ट्राई के बारे में था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। गृह मंत्रालय ने कितने एनआईए यानी नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी शाखाओं का मंजूरी दी है? ये कुल 3 नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी शाखाओं का मंजूरी गृह मंत्रालय के द्वारा दिया गया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने 3 एनआईए शाखाओं की मंजूरी दे दी है। राष्ट्रीय जांच एजेंसी की 3 और शाखाएं इम्फाल, चेन्नई और रांची में होंगे। रांची में भी होने वाला है, इम्फाल में भी, और चेन्नई में होने वाला है। नई शाखाएं खोलने से आतंकरोधी जांच एजेंसी एनआईए को संबंधित राज्यों में किसी आपात स्थिति में तुरंत निपटने में सुविधा मिलेगी। ठीक है, तो ये एनआईए यानी नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी का शाखा, 3 शाखा का मंजूरी दिया गया। कहाँ कहाँ? इम्फाल, चेन्नई और रांची में होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में भारत ने किस देश के साथ बौद्धिक संपदा सहयोग पर एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो ये डेनमार्क के साथ भारत ने हाल ही में बौद्धिक संपदा सहयोग पर मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर हस्ताक्षर किया है। अब डेनमार्क का बात है, तो जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स डेनमार्क से जुड़े हैं वही मैं आपको देने वाला हूँ। कूड़ा करकट मैं नहीं दूंगा, जो भी एग्जाम में पूछा नहीं जाएगा वो मैं नहीं दूंगा, जो इंपॉर्टेंट है वही दूंगा। तो ये राजधानी कोपेनहेगन है,
और सबसे बड़ा नगर भी कोपेनहेगन है, ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ये मैं गलती से दे दिया। अब ऐसा करूँगा, जो भी काम का चीज़ है वही मैं दूंगा, एक्स्ट्रा चीज़ मैं नहीं दूंगा। आपका डेनमार्क, अब देखते हैं कि किस किस देश से अपना बाउंड्री शेयर करता है। तो ये कुल 3 देशों से बाउंड्री शेयर करता है। आपका स्वीडन से करता है, उसके बाद जर्मनी से करता है, और एक नॉर्वे से करता है। स्वीडन, जर्मनी और नॉर्वे से, ये 3 देश से बाउंड्री शेयर करता है। और ये जो है वो यूरोप कॉन्टिनेंट में पड़ता है। कौन से कॉन्टिनेंट में पड़ता है? यूरोप में पड़ता है। और ये स्कैंडिनेवियन कंट्री है, ठीक है, स्कैंडिनेवियन कंट्री है ये आपका। ये 3 जो आपका है ना, स्वीडन, डेनमार्क है, और फिर नॉर्वे है, फिनलैंड है, ये सब सारा स्कैंडिनेवियन कंट्री। यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ठंड पड़ता है, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस राज्य सरकार ने हाल ही में राज्य के दूरस्थ क्षेत्रों में बच्चों तक शिक्षा पहुंचाने के लिए अब रेडियो का इस्तेमाल करने का निर्णय किया है? तो ये ओडिशा सरकार के द्वारा दूरस्थ क्षेत्रों में बच्चों की शिक्षा पहुंचाने के लिए रेडियो का इस्तेमाल करने का निर्णय लिया गया है। तो ये ओडिशा सरकार के द्वारा काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव स्टार्ट किया जा रहा है, तो आप लोग को जाना चाहिए। फाइनली मूव करते हैं क्वेश्चन ऑफ द लास्ट डे, जिसका आंसर आप लोगों को कमेंट में देना था। क्वेश्चन है, हु बिकेम द फर्स्ट वुमेन डीजी ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी? तो जो फर्स्ट वुमेन डीजी ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी है, इन्हें उषा पांडे जी को बनाया गया है। और इस क्वेश्चन का आंसर दीक्षा गर्ग जी के द्वारा काफ़ी अच्छी तरीके से दिया गया। दीक्षा जी, आप इसी तरीके से हर दिन आंसर देते रहिए, और भगवान आपको खूब सारी शक्ति दे, और जल्द से जल्द आप अपने मंजिल को प्राप्त करें। तो मैंने कुछ और क्वेश्चन पूछा था, एक तो आपका उषा पांडे जी के बारे में था, और आप एक था क्वेश्चन कि केरला किस किस राज्य से अपना बाउंड्री शेयर करता था, तो इसका भी आंसर इन्होंने अच्छी तरीके से दिया। और ये हर दिन आंसर देते हैं, तो इसी तरीके से आप आंसर देते रहिए दीक्षा जी, और आप खूब सारे सक्सेस प्राप्त कीजिए। अब मूव करते हैं, जो कि आपका आज है क्वेश्चन ऑफ द डे, ठीक है। इसका आंसर आप लोगों को कमेंट में देना है। क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरमैन ऑफ प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया? ऑप्शन ए विनीत जैन, ऑप्शन बी अवीक सरकार, ऑप्शन सी चंद्रमौली कुमार, और ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो इसका आंसर आप लोगों को कमेंट में देना है। आप लोग से रिक्वेस्ट है कि मैं जो भी क्वेश्चन पूछा हूं, सारे क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट में ज़रूर दें। यदि आप जीके, जीएस या स्टैटिक के कोई भी विषय का फ्री स्टडी मटेरियल पढ़ना चाहते हैं, तो हमारे वेबसाइट पर ज़रूर विजिट करें, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। साथ ही साथ जीके, जीएस, करंट अफेयर्स की डेली क्यूज़ के लिए हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करें। आज के पीडीएफ के लिए हमारे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब करें, इसका भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप लोग पढ़ते रहें, घर पे रहें, सुरक्षित रहें, और यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दें, और इसे अपने सगे संबंधियों, दोस्तों में शेयर करें। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं आपसे अगले दिन। जय हिंद।